बच्चों, आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट वोकेशनल कोर्स की द्वितीय यूनिट केश सौंदर्य के लिए कार्यस्थल को तैयार करना एवं उसका रखरखाव के तहत कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा विषय पर बातचीत करेंगे। बच्चों, थेरेपिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या अन्य सेवा देने वाले सैलून के कर्मचारी को सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर घंटों खड़े रहना पड़ता है। कर्मचारी का पोस्चर उसके संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पोस्चर सही न होने से हड्डियों और मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं होने का खतरा हो सकता है। लंबे समय तक खड़े रहना एवं झुककर काम करना गर्दन और रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित कर सकता है। सैलून में अचानक से भारी सामान को उठाने से मांसपेशियों में खिंचाव और अस्थिबंध से संबंधित विकार हो सकते हैं। इसलिए सैलून में काम करते समय बॉडी पोस्चर से संबंधित सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। गलत पोस्चर संबंधी समस्याओं से बचाव के कुछ उपायों के बारे में बात करते हैं। पहली बात यह है कि लंबी अवधि तक शरीर के किसी विशेष भाग को तनाव ना दें। हर आधे घंटे के बाद सेवाओं के बीच अपने बॉडी पोस्चर को बदलें। आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान करते समय बैठें और बैठने के लिए सही ऊंचाई की कुर्सी का चयन करें। शरीर को फिट और लचीला बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करें। भार उठाने और ले जाने के दौरान निर्धारित निर्देशों का पालन करें। भारी और बड़े भार को उठाते समय किसी की मदद लें। जमीन से सामान उठाते समय घुटनों के बल बैठें और दोनों हाथों का उपयोग करें। भारी सामान के साथ मुड़ते समय कमर को बीच में घुमाने से बचें। भार उठाने के लिए मजबूत पैरों की मांसपेशियों का उपयोग करें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, इसलिए उन्हें तनाव देने से बचें। अब बात करते हैं सैलून कार्य से जुड़े जोखिम और खतरों की। जोखिम एक ऐसी अवस्थाओं का समूह होता है जो स्वास्थ्य अथवा जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम विभिन्न जोखिमों तथा उनसे उत्पन्न खतरों पर बात करते हैं। सैलून सेवा के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे ज़रूरी होती है। सैलून में विशेष रूप से कई तरह के बिजली के उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए बिजली के उपयोग में सावधानी रखकर खतरों से बचा जा सकता है। जैसे हेयर ड्रायर, टीवी आदि के तारों को फर्श पर नहीं फैलाएं। फर्श पर तारों की वजह से उलझकर गिरने आदि से चोट लग सकती है। इलेक्ट्रिकल आयरन, टोंग रॉड आदि जब इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं तो इनको सुरक्षा की दृष्टि से क्लाइंट से दूर रख देना चाहिए। दूसरे क्रम में आता है अग्नि सुरक्षा यानी फायर सेफ्टी। एक सैलून में कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिससे आग लग सकती है, इसलिए सैलून में इस्तेमाल होने वाली ज्वलनशील वस्तुओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे दहनशील तेल, ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें, ईंधन से चलने वाले उपकरण आदि। अब बात करते हैं कार्यस्थल पर जोखिम के मूल्यांकन के बारे में। बच्चों, हर दुर्घटना को कुशलता और प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति तुरंत कार्रवाई करता है और जानता है कि घटना होने पर क्या करना है और आग लगने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। आग लगने पर ज़रूरी है कि आप शांत रहें, घबराएं नहीं। सैलून में आपातकालीन द्वार से क्लाइंट को बाहर निकालें। आसपास के लोगों को सचेत करें। फायर सर्विस हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए फ़ोन करें। हमारे देश में इस काम के लिए 101 डायल किया जाता है। स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी एक ज़रूरी जानकारी है रासायनिक लेबलिंग। यदि कोई उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है तो इसके खतरों के चिन्हों और चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। अब बात करते हैं बालों की साज सज्जा के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों और उत्पादों के सुरक्षित तरीकों की। बालों की साज सज्जा के लिए मुख्यतः बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे ब्लो ड्रायर, स्ट्रेटनर, क्रिम्पर
और टोंग रॉड आदि। इन उपकरणों के तारों एवं स्विच बोर्ड का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये उपकरण हीट भी देते हैं। सावधानी नहीं रखने पर स्टाइलिस्ट और क्लाइंट दोनों को इनसे जलने या करंट लगने की समस्या भी हो सकती है। अब बात करते हैं उत्पादों को गिरने अथवा फैलने से बचाने के लिए उपयुक्त स्थान के उपयोग की। बालों पर कई तरह के उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शैम्पू, कंडीशनिंग, स्पा, कलर, केमिकल्स आदि। उत्पादों को उनके डिब्बे या बोतल से निकालते समय इन 4 बातों का ध्यान रखें। गीले हाथों से प्रोडक्ट ना निकालें। प्रोडक्ट्स की बोतल्स पर लेबलिंग होनी चाहिए। एक टेबल पर मिक्सिंग करें और क्रीम, जेल आदि को स्पैचुला से निकालें। शैम्पू और कंडीशनर को बड़ी बोतल से हमेशा बाउल में ही निकालकर उपयोग करें। बच्चों, अब बात करते हैं मामूली चोट लगने या दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा की। सैलून में हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जिसमें घाव, कटने या जलने आदि के लिए दवाइयाँ, कॉटन, बैंडेज आदि रखे हों, जिससे तुरंत उपचार किया जा सके। इस फर्स्ट एड बॉक्स को समय समय पर चेक करके व्यवस्थित भी रखना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में किसी डॉक्टर से परामर्श करके सिर दर्द, बुखार, एलर्जी, पेट दर्द, शरीर दर्द, सर्दी, जुकाम के लिए जलने की दवाइयाँ, ग्लव्स, थर्मामीटर, कॉटन, बैंडेज, एसिडिटी की दवाइयाँ, मास्क, एंटीसेप्टिक लोशंस, एक कैंची आदि को रखें। इन सभी दवाओं को समय समय पर एक्सपायरी डेट भी चेक करते रहना चाहिए। सैलून में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर सबसे पहले आप उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दें। इनके अलावा सैलून में कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का भी पालन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मैं आज की बातचीत से जो हमने जाना और समझा उसे संक्षेप में दोहरा देती हूँ। आज हमने जाना कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के अंतर्गत गलत पोस्चर से जुड़ी समस्याओं के बारे में, सैलून में सेवा के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में, कार्यस्थल पर जोखिम का मूल्यांकन करना, उपकरणों और उत्पादों का सुरक्षित तरीके से उपयोग करना और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। धन्यवाद।